बात 1979 की है। ईरान की सड़कों पर एक ऐसी आग भड़की जिसने वहां के तख्त और ताज को जलाकर राख कर दिया। इस्लामिक क्रांति आई और इस क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बना सुपर पावर अमेरिका। 4 नवंबर 1979 एक ऐसी तारीख जिसने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दी। तेहरान के बीचों बीच अमेरिका की एम्बेसी पर कब्जा कर लिया गया। 52 अमेरिकन सिटीजन को बंधक बना लिया गया, वो भी एक दो हफ्ते के लिए नहीं, पूरे 444 दिनों तक। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज अपने ही लोगों को बचा नहीं पाई। ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपमान था और इसे हम लोग आज ईरान हॉस्टेज क्राइसिस 1979 के नाम से जानते हैं। एक ऐसी बेइज्जती जो पिछले 45 सालों से अमेरिका के सीने में एक नासूर बनकर चुभ रही थी। इन 45 सालों में हजारों सेंचुरीज लगे दोनों देशों के बीच कई प्रॉक्सी वॉर लड़ी गई, लेकिन अमेरिका भूला कुछ नहीं था। उसे बस एक आखिरी मौके की तलाश थी, एक ऐसी चोट जो ईरान की आने वाली नस्लें भी याद रखे, और कल रात वो चोट मार दी गई। 45 साल का हिसाब सिर्फ एक रात में पूरा हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है, आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों, कल रात अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान का सीना छलनी कर दिया है। तेहरान पर एक ऐसी मैसिव और डेडली जॉइंट स्ट्राइक हुई है जिसने सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खुमैनी को मिट्टी में मिला दिया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि खुमैनी इज डेड। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है वो तो मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा ही, क्योंकि अब आगे क्या होने वाला है वो राज इसमें छुपा हुआ है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है मैं उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। इधर देखना दोस्तों, जो खबर आई है उसके अकॉर्डिंग अयतुल्ला अली खमेनी तो मारा ही गया, साथ में उसके फैमिली मेंबर्स भी मारे गए हैं। इधर देखो, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग, जो बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है, अयतुल्ला अली खमेनी की डॉटर, उसके सन इन लॉ और उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस यूएसए और इजराइल की स्ट्राइक में मारे गए हैं। दैट मींस द स्ट्राइक वाज वेरी 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 डेडली फॉर खमेनी एंड हिज फैमिली। खैर, ये तबाही सिर्फ खमेनी के बंकर और उसके परिवार तक सीमित नहीं है, ये स्ट्राइक इससे कहीं ज्यादा मैसिव है। सीबीएस न्यूज की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यहां ध्यान देना, करीब 40 टॉप ईरानियन ऑफिशियल्स इस एक रात में ढेर हो चुके हैं। इस हिट लिस्ट में सिर्फ खमेनी नहीं बल्कि आईआरजीसी के सबसे बड़े कमांडर शामिल हैं। ईरान का डिफेंस मिनिस्टर भी इस प्रिसीजन स्ट्राइक में मारा जा चुका है। यानी ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप प्रैक्टिकली वाइप आउट हो चुकी है। एक ही रात में रजीम का द एंड कर दिया गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वॉर बस अब एकदम से रुक जाएगी, उसमें तो कुछ और हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि गेम ही बहुत बड़ा है, वो किसी और दिन में डिस्कशन करूंगा। लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लो है ईरान के रिजीम के लिए। पूरा का पूरा ईरान तबाह होने की कगार पे है। खैर, ईरान का स्टेट मीडिया सच को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो टीवी पर आकर लोगों को ये कह रहे हैं कि दुश्मन का साइकोलॉजिकल प्रेशर है, आप पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया जा रहा है। लेकिन सच छुप नहीं रहा दोस्तों। खुद ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी जो आईआरजीसी से जुड़ी हुई है, उसने ऑफिशियली इन मौतों को कबूल करना शुरू कर दिया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इशारा दे दिया है कि लीडर अब जा चुका है और आईडीएफ यानी इजराइल की फौज ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। ईरान की टॉप चेन ऑफ कमांड भले ही टूट चुकी है, लेकिन खमेनी ने मरते मरते पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है। उसने अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक काउंटर अटैक शुरू कर दिया है और इस बार उनका टारगेट सिर्फ इजराइल की टेरिटरी नहीं, टारगेट पर है वो सारे अरब देश जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। इधर देखो क्या हाल हो रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट का। यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, हर जगह आसमान से मिसाइल्स और कामकाजी ड्रोन्स गिर रहे हैं। दुबई के लग्जरी फेयरमाउंट द पाम होटल पर भी स्ट्राइक हुई है। वहां से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। ये देखो बुर्ज खलीफा कितने पास है ये। बहरीन को भी देखो, वहां कैपिटल मनामा में यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल पास एक ड्रोन जाकर सीधा रेजिडेंशियल टावर में जाकर गिर जाता है। कतर के अल उदैदा एयरबेस पर, जो इस रीजन का सबसे बड़ा यूएस मिलिट्री बेस है, वहां पे भी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त एक बारूद के ढेर पर बैठा है। यूनाइटेड नेशन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है जहां ईरान इस हमले को एक वॉर क्राइम बता रहा है, लेकिन अमेरिका ऑलरेडी कह चुका है कि हम रुकने वाले नहीं है। ये वॉर तब तक चलेगी जब तक उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो जाता। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा है, जिससे आपको पता चलेगा कि अब आगे क्या होने वाला है। इधर देखना ध्यान से, ट्रंप क्या कह रहे हैं। He was unable to avoid our intelligence and highly sophisticated tracking systems and working closely with Israel. There was not a thing he can do. मतलब खमेनी हमारे और इजराइल के हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाया। उसके और बाकी कमांडर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए क्लियर वार्निंग है कि तुम चाहे कितनी भी जमीन के अंदर घुस जाओ, किसी भी बंकर में छुप जाओ, अमेरिका और इजराइल की ग्राउंड इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी तुम्हें ढूंढ ही निकालेगी। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ा माइंड गेम जो यहां पे ट्रंप खेल रहे हैं, ध्यान से देखना। दिस इज द
single greatest chance for the Iranian people to take back their country. IRGC and police forces no longer want to fight and are looking for immunity from us. Now they have immunity, later they only get death. दोस्तों ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आप यहां देख सकते हो। ट्रंप बिना लीडर वाली ईरान की फौज का मोराल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और डायरेक्ट जनता को रिजीम चेंज करने के लिए उकसा रहे हैं, उनको सड़कों पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही आईआरजीसी के कमांडर्स को और बचे हुए लीडर्स को ये लालच दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे लीडर तो चले गए, हमारी साइड फ्लिप हो जाओ वरना तुम्हारा अंत भी ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये है आगे का प्लान ट्रंप का, जिसमें वो अब रिजीम को हटाने के बाद अपने पसंद के लोगों को सरकार में लाने का काम कर रहे हैं और उसी सिस्टम पे किसी और को बिठाने की कोशिश करेंगे। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।